तो हेलो एवरीवन, आज करेंगे हम टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में। द फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ये प्रोटेक्टर है, ये एक पॉइंट में जो आपको दिखा रहा हो तो इसको नोट कर लेना। तो अब एंगल जब कंस्ट्रक्ट करने जाओगे ये आपको मतलब ये प्रोटेक्टर आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट पे मैंने मार्क कर दी, ठीक है। उसी मार्क से मुझे क्या करना है, एक रे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ऐसे अच्छे से उस पॉइंट को मिलाना है और ठीक है, और यू एक रे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। जैसे मैंने दिखाया ऐसे एक रे ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। उसी पॉइंट को इनिशियल पॉइंट के हिसाब से लेके आपको और एक रे ड्रॉ कर लेनी है, जैसे आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई दो रे कोई एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीट हो रहा है। उस कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, ठीक है। वो तो जानते होगे जरूर। हो गया हमारा कंस्ट्रक्शन किसका, एंगल का। अभी एंगल का मेजरमेंट हमको निकालना है, ठीक है। देखो ये जो मैंने डॉट आपको दिखाया था ना पॉइंट, उसी पॉइंट को जो एंगल का जो वर्टेक्स है ना, जहाँ पे टू रेस मीट हो रहा है ना, उसके ऊपर बिल्कुल कोइंसाइड करना पड़ेगा, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और जो नीचे के रे जो आपको दिख रहा है ना, तो उसको बिल्कुल 0 डिग्री में रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। देखो देखो ये छोटा होता लाइन्स है, आफ्टर यानी कि 10 लाइन में आपका एक लंबा लाइन दिखाई दिया, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब हो गया 1 सेंटीमीटर जिसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इसे आपको 1 1 2 3 4 करके काउंट करना है, वो डिग्री में 1 2 3 4 काउंट करना है। तो हमें क्या मिला, 38 डिग्री, ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज राइट एंगल। सो इट इज एन एंगल हुज मेजर क्या होना पड़ेगा, एग्जैक्टली 90 डिग्री होना जरूरी है, ठीक है। एग्जैक्टली जो कोई भी एंगल का एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल कर रहा है ना, तो वो बन जाते हैं राइट एंगल, ठीक है। देखो सेम मैंने पहला वाला जैसे मैंने किया था एंगल का कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही मैं इसमें भी करने जा रहा हूँ, देख लो। नहीं, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, और राइट ऐसे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, लगता है अभी सही है। यू एक मैंने रे ड्रॉ कर ली। तो 90 डिग्री आप कैसे करोगे, मैंने जैसे बोला आपको, तो एंगल जैसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, प्रोटेक्टर चाहिए, ठीक है। 0 डिग्री में नीचे का जो रे है इसको कोइंसाइड करके आपको 90 डिग्री तक लेके जाना है। देखो देखो तो क्या है, देखो मैं बता रहा हूँ, ये देखो 0 डिग्री 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तक, ठीक है। तो एग्जैक्ट 90 जहाँ पे होता है इसमें एक मार्क लगा के रख दो, जैसे मैंने रखा हुआ है। रख के इसको रोलर से लेके एक आराम से एक लाइन ए से ड्रॉ कर दो, ठीक है। यानी कि दूसरा वाला रे बना दो इसको। क्लियर है, अभी बन गया एक एंगल, ठीक है। यह बन गया हमारा आपका 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जैसे मैंने बोला 90 डिग्री एंगल को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन हम करेंगे ड्रॉ भी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा, बट लेस देन 180, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो चलो इसको कंस्ट्रक्ट करके भी दिखा देते हैं।
पहले एक मग यहाँ पे लगा ली, तो आराम से मिला के मुझे एक यहाँ पे रे ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर दिया। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री से बड़ा होना है, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ऊपर का जो आपका एंगल दिख रहा है ना, वो 90 डिग्री है, तो उससे बड़ा होने से हो गया, लेकिन 180 से कम होना है। ठीक है, तो ये बन गया और एक एंगल। तो इसका मेजरमेंट हम निकालेंगे। अभी चाहिए हमें प्रोटेक्टर। ठीक है, इसी पॉइंट को वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर लो, और जो कोई भी एक रे को 0 डिग्री के साथ कोइंसाइड कर लेना है। जैसे मैंने कर ली, अभी काउंट कर लो, 10, 20, 30, 40 करके जाओ। कहाँ तक? ये आप लेफ्ट हैंड साइड से आओगे तो ऊपर वाला, राइट हैंड साइड से जाओगे तो नीचे वाला। ठीक है, देखो 130 किधर है? ऊपर चले जाओ। हो गया ना? 35, 36, 35, 36, 37। ठीक है, कितना होगा? 137 डिग्री। जब एंगल कंस्ट्रक्ट करते हो आप, तो इसका एकदम ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, अभी करेंगे नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री को बनते हैं, जो बनाते हैं ना एंगल, तो वो बनते हैं स्ट्रेट एंगल, क्योंकि वो स्ट्रेट होता है। एंगल बेसिकली क्या होता है? स्ट्रेट नहीं होते। तो एंगल, हम जब एंगल के बारे में बात करते हैं, लगता है कि ये स्ट्रेट नहीं होते। ठीक है, लेकिन स्ट्रेट एंगल भी होते हैं जो कि एकदम सीधा होते हैं। ठीक है, देखो एक मैंने कहीं पे पॉइंट मार्क कर ली, तो इसमें से मैंने एक लंबा लाइन खींच ली। ठीक है, ये बन जाता है आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। प्रोटेक्टर ले लो, अभी देख लो 180 डिग्री हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लो। तो मैंने 0 डिग्री के साथ कोइंसाइड कर दी, तो इसका ठीक है काउंट करते जाओ एग्जैक्टली कहाँ तक पहुँचे हम? 180 डिग्री तक। ठीक है, 180 डिग्री तक समझ में आया? अभी ये बनता है हमारा 180 डिग्री एंगल, जो कि स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन के जैसे होते हैं, इसलिए इसको बोला जाते हैं स्ट्रेट एंगल। क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट वाला आते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? द एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 से ज़्यादा होना पड़ेगा, बट लेस देन 360 से कम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल क्यों बोलते हैं? जैसे कि 180 डिग्री तक देखो एक स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल के हम क्या होते हैं, फिर नीचे के तरफ एंगल जो है ना, नीचे की तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखोगे, नीचे की तरफ एंगल घूम जाएंगे। ठीक है, देखो बता रहा हूँ। जैसे मैंने एक रे ड्रॉ कर ली। अभी देखो स्ट्रेट करोगे 180, क्योंकि आपको 180 से ज़्यादा लेना है, तो हम क्या करेंगे, इस बार नीचे की तरफ एक रे बना लेंगे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि नीचे वाला एंगल मत पकड़ लेना। ठीक है, कंफ्यूज होके जो नीचे वाला एंगल पकड़ मत लेना। ठीक है, ये किधर होगा? देखो ये होगा। ठीक है, क्लियर है? नीचे वाला नहीं है। समझ में आया? अभी इसको हम कैसे मेजर करेंगे? देखो इसमें दिक्कतें क्या है, बहुत सारे बच्चे गलती कर बैठे। देखो अगर मैं ऐसे करूँगा मेजर इसका, तो बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, अगर ऐसे मैं करता हूँ तो बहुत प्रॉब्लम होता है। इधर से 0 से लेके 180 तक एक पॉइंट लगाना है, फिर नीचे की तरफ फिर से दोबारा करना है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ठीक है, क्या करेंगे, इसको हम
आपको बढ़िया से दिखा देते हैं। ऐसे करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है, क्योंकि 180 एक बार कर लो मेजर, डॉट लगा लो, फिर नीचे की तरफ फिर कर लो, क्या होता है, दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन का भी फिर निकालना ज़रूरी है। तो अभी एक काम करो, देखो प्रोटेक्टर को आपको बिल्कुल उल्टा ले लेना है, ठीक है, बहुत ईजी है, देखो उल्टा ले लेना है, ले लिया उल्टा। अभी 0 डिग्री के साथ कोइंसाइड कर लो। करने के बाद आपको देखो ये 0, 10, 20, 30 जैसे है ना, नीचे वाला जो लाइन है ना इसका काउंट कर लेना। तो काउंट करके 180 के साथ 8 कर लेना, बहुत ही सिंपल है। देखो, हाँ अभी देखो, ठीक है, दिखा दो, 10, 20, 30, ठीक है, 31, 32, 33, ठीक है, ऐसे आ रहा है। तो आपको क्या करना है, 10, 20, 30, 30 के बाद 31, 32, 33, 34 आ रहा है, ठीक है, 34 आ रहा है। तो क्या करना है, 180 के साथ 34 ऐड कर दो, कितना मिलता है मुझे, 214। तो ये आपका हो गया अभी 214 डिग्री का, ठीक है। तो ये ऊपर मत लेना, ऊपर लोगे तो आपका कुछ मतलब गलती भी हो जा सकता है, यानी गलती हो सकते हैं। आप बिल्कुल इसको अपसाइड डाउन कर लेना तो इजीली हो जाते हैं। क्लियर है, बहुत ईजी है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी कर लेते हैं, इसको ध्यान देना है सिर्फ, ठीक है। ये बन गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसे बोलते हैं, तो कंप्लीट के नाम से आपको लगता है कि एक एंगल होगा जो कि बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 360 डिग्री, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यानी कि एंगल जो है, एंगल क्या करता है, रोटेट करते हैं, ठीक है, राइट, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री रोटेट करते हैं। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, फुल रोटेशन हो जाएगा, एक बार जैसे रोटेट करके फिर आगे का पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल, ठीक है। चलो मैं दिखा देता हूँ। एंगल हर वक्त क्या होता है पता है ना आपको, एंगल हर वक्त क्या होता है, रोटेट करके आता है, रोटेट करके आते हैं, राइट। तो एक मैंने रे ड्रॉ कर ली यहाँ पे, ठीक है। 2 रेस ओवरलैप इच अदर, यानी कि 2 रेस होगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है, ओवरलैप, ठीक है, ठीक है, ओवरलैप करेगा। देखो अभी उसी रे के ऊपर और एक रे आके उसके ऊपर ही क्या करेंगे, अपना जगह बांध लेंगे। देखो ये दूसरा रे, जानने के लिए मैंने ये थोड़ा छोटा बना दी ताकि समझ में आए कि इधर कितना रो है, 2 रो है। देखो ऐसे करके रोटेट होके ए से कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन होके आएंगे, ये बन जाता है आपका 360 डिग्री, जिसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल, राइट। अभी लास्ट वाला चलते हैं, लास्ट वाला करेंगे। द लास्ट वन इज जीरो एंगल। जीरो एंगल किसे बोलते हैं, द एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 0 डिग्री। जिस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा, 0 डिग्री होगा, यानी वो बिल्कुल रोटेट करेगा ही नहीं। दूसरा जैसे एंगल क्या करते हैं, रोटेट करते हैं ना, वो बिल्कुल रोटेट नहीं करेगा। इट्स 2 रेस ओवरलैप इच अदर, ओवरलैप करेंगे लेकिन इट डजंट रोटेट लाइक द अदर एंगल। अदर का OTHER रह गया कोई नहीं, या अदर होगा, ठीक है। तो इसको मैंने एक रे ऐसे ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसी के ऊपर और एक क्या आएगा, रे आएगा, ओवरलैप करेंगे लेकिन क्या नहीं होगा, रोटेट नहीं होगा। देख लो, रोटेट बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, अपने जगह पे ही रहेंगे, दोनों का दोनों रे एक ही जगह पे रहेंगे, रोटेशन का इसमें कोई बात ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बनता है आपका जीरो एंगल। क्लियर है।